भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। यहाँ भी हमने देखने में मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, अपने गुरुजी के आदेश अनुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से एक गरीब लाचार परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। परिवार की परिस्थिति से आपको मैं परिचित कराता हूँ। हाँ, राम राम जी। राम राम साहब। परिवार के मुखिया आप हो? हाँ जी, मैं हूँ। मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी, एक बार अपने परिवार की जानकारी दे दो। आप कितने सदस्य हो परिवार? मेरे परिवार में 5 आदमी है जी, 5 सदस्य हैं। 2 लड़की 1 लड़का है, 2 हम अभी भी हैं। अच्छा, आपका कोई दिक्कत रहा है? हाँ जी, मैं बीमार हूँ, काफी लंबे टाइम से बीमार हूँ। क्या दिक्कत चल रही है? पहले तो मैं जो है ना टीबी का पेशेंट था। अब उसके बाद में शुगर, सांस और थायराइड, तीनों बीमारी है। तो काम करने में असमर्थ हो? काम तो मैं कर नहीं सकता, लड़का छोटा है, वो पढ़ रहे हैं। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मैं अनुरोध करूंगा, भाई क्या सामग्री उपलब्ध कराई इस परिवार को, एक बार हमें जानकारी दें। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सत साहिब जी। भाई एक बार नाम बताइए। मेरा विक्रम दास है जी। विक्रम दास। विक्रम भाई, के सामान उपलब्ध करवाया है इस परिवार को आपने? इस परिवार को जी ये 10 किलो आटा है जी, बढ़िया क्वालिटी का, और ये 5 किलो चावल है जी, बढ़िया क्वालिटी के, और ये मूंग की दाल 1 किलो, 1 किलो चना दाल है, एक ये नमक की थैली है जी 1 किलो की, ये चाय पत्ती है 1 किलो, 1 लीटर तेल है, 2 किलो बढ़िया चीनी है जी, और कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन 1 सेट, और ये सूखा दूध का डब्बा जी, और ये मिर्च मसाले हैं जी कुछ। अच्छा, अभी सूखा दूध भी उपलब्ध करा दिया। चाय बना कर पियो या दूध घोल कर पियो। भाई विक्रम दास, तोड़ पाड़ रखा भाई तुमने तो। ये हमारे गुरु जी महाराज का आदेश है कि भाई अपने गांव गांव में जाकर अपने जो गरीब परिवार है, जहाँ तक बेचारों को मतलब बहुत दिक्कत हो रही है कमाने की, पढ़ाने की और खाने की बहुत दिक्कत हो रही है, उनकी जाके मदद करो गांव गांव जाके। विक्रम दास, या जो मदद है इनकी, या कब तक जारी रहेगी? जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगी, जब तक गुरु महाराज इनको मदद देते रहेंगे। विक्रम जी, उसमें समय सीमा कितना भी लग जाओ? हाँ, कितना भी टाइम लग जाओ जी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं इसमें? जैसे राशन का तो ये सामान हो गया सर, इसके अलावा है जैसे बच्चे की पढ़ाई है, उसकी स्कूल ड्रेस है, कि जैसे बच्चे होते हैं उनकी पढ़ने में इच्छा होती है, लेकिन वो पैसे की कमी के कारण, किताबों की कमी के कारण, परिवार की गरीबी के कारण वो नहीं पढ़ पाते। तो हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि भाई बच्चों को जाकर किताब दिलाओ, उनका स्कूल में एडमिशन करवाओ। जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनका पढ़ाई का खर्चा गुरु महाराज अपनी तरफ से करेंगे, और उनको स्कूल में भेजो और उनकी मदद करो। अच्छा, और कोई सुविधा इसके साथ जैसे घर परिवार में जैसे कोई जैसे सिलेंडर है वो खत्म हो रहा है, गैस की दिक्कत है, तो तुरंत सिलेंडर को भरवाया जाएगा जी उसके लिए। तो सिलेंडर की एक बारी मैं परिवार के मुखिया से जानकारी लूंगा। हाँ, राम राम भाई। राम राम साहब। एक बार सिलेंडर की क्या पोजीशन है? सिलेंडर फिलहाल तो खाली है जी। खाली है तो बात करेंगे एक बार भगत है। भाई भगत जी, सिलेंडर खाली बता रहे हैं? ये खाली है तो अब हम जी तुरंत अभी इनका खाली सिलेंडर हो भरवा देंगे जी। तो भाई सिलेंडर आज जब भरवाओगे इनका, कल भरवाओगे? बिल्कुल जी, अभी भरवा देंगे। आप देख सकते हो सिलेंडर भी हमारे जैसे हमारी टीम है वो भरवा के लिए आई है सिलेंडर को, आप देख सकते हो जी। ले भाई, भरा उड़ा सिलेंडर
उपलब्ध करवाते हुए इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। एक बार कैमरामैन ने कहूँगा कि कैमरे पर दिखाओ भाई, जला के दिखाओ हमने। ये वो भगत हैं जो अपना चूल्हा बाद में, और भाई दुखिया का चूल्हा पहले जलाना वाले। ले भाई कैसे गुण गावे इनके। धन्यवाद करा संत रामपाल जी महाराज का, जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है भाई, गरीब परिवार के चूल्हे जला दिया। आश्चर्य की बात है कि संत रामपाल जी महाराज है ना, खुद तो जेल की रोटी खावे हैं और भाई गरीबा के चूल्हे जलाते। ले भाई के महिमा गावा इसे संत की, भाई इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, गरीब आदमियों का बड़ा सहारा लग गया है। तो एक बारी जानेंगे अपने गांव के हमारे चाचे ताऊ और हैं। राम राम जी। राम राम जी। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट से जो ये सहायता दी जा रही है, मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है गरीबों को की सहायता करने की जो मुहिम चलाई है वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद हम भी करेंगे संत रामपाल जी महाराज का, जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है। गांव में भी खुशी की लहर है भाई, किसी गरीब का चूल्हा जला है, बड़ी खुशी हो, हमारी भी आत्मा गदगद हो जा है। तो एक हमारे चाचा और हैं तो और बात करेंगे। हाँ राम राम अंकल जी। राम राम जी। अंकल जी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 66 प्लस होगी जी। 66 प्लस होगी। तो 66 साल की उम्र में आपने कोई सा संत महात्मा देखा है भाई, जो घर घर जाके उसके शिष्य दुख पूछे हैं, दुखी परिवार अंटो हुए हैं और फिर उनके दुख में शामिल हुए हैं? सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज जी को नमन करता हूँ। ये जो मुहिम चलाई है, हमने अपनी उम्र में ऐसा कोई संत नहीं देखा जिसने गरीबों को इतनी बड़ी सहायता दी हो और इतना बड़ा सहयोग दिया हो। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आश्वासन दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मारते हैं कि यह सहायता तब तक जारी रहेगी जब इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला नहीं अपने पैरों पर खड़े हो जाता। तो इतनी लंबी मदद तो आश्चर्य की बात है। तो आपने 64-65 साल की उम्र में मांगने वाले तो बतेरे देखे होंगे, देने वाला तो यो हमने तो पहली बार देखा जी। चलो और भी ताऊ जी हमारे, एक वहीं तो और बात करेंगे। हाँ राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आप न्यू कहना चाहो। हाँ मैं 70 साल का हो गया, हमने सब महाराज देखा नहीं था जो गरीबा की सेवा करे है। गाँव मेरा धनाना है। अच्छा आपका गांव धनाना है? मेरे गाँव का है, अब खूब सेवा कर रहा है। पहले जो यो काम देखा जो गरीबा की सेवा कर रहा है, नहीं मिली किसी नहीं करी है। और भी तो निरे संत महात्मा हैं आज को मांगनी खानियाँ हुए हैं, को गेहूँ बाल्टी दे दे, को खिम्मे दे दे, को और को जो गरीबा की सेवा करने वाला है ना, ऐसा आया नहीं है। तो कुछ अलग है संत है यो, है ना? हाँ अलग संत है। ठीक है। एक ताऊ के और विचार जानेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है भगत जी भाई, ये महाराज जो है ना, इस तरह कोई नहीं, ये तो सही सेवा कर रहे हैं। तो देखो सारी तरह की मदद कर रहे हैं। ये भी इस भाई का जो था ना, गैस चूल्हा भी खत्म हो रहा था, वो भी तुरंत भरवा दिया। ठीक करे जी, बढ़िया है, ये काम कर रहे हैं क्या नहीं है जी, बीमार रहे। अच्छा देखो मतलब बिजली की भी स्पीड कम पा जाएगी। जो सर्विस संत रामपाल जी महाराज के भक्ता की है ना, हमने कितने देखी नहीं। हाँ जी बढ़िया है। मैं कैमरे पर उस भाई से पूछूं था भाई सिलेंडर की, वो कह रहा था सिलेंडर की भी व्यवस्था करवाओ हमारे गुरुजी। तो मैं उससे कैमरे पर पूछ रहा था, उस भाई तो पूछा तो इनने बताया कि सिलेंडर खाली हो रहा है। बात उससे और ही है, इतने में सिलेंडर लेकर आगे। तो अजीब नहीं है? हाँ जी अजीब है, बहुत बढ़िया काम हो गया जी। गजब की सर्विस है ना? हाँ जी गजब की। ले भाई क्यों कर गुण गावा संत रामपाल जी महाराज के। भाई मारे तो शब्द थोड़े पड़ गए और भाई तोड़ पार रखा संत रामपाल जी महाराज ने, हैं तोड़ पार रखा ना। और पर रखा जो सही भाई जड़े देखा उड़े संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जड़े देखा उड़े संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। भाई गरीब परिवार में खुशियां बिखेरते आंडे हैं, कंटिन्यू मतलब मुरझाए चेहरा ने दोबारा मुस्कान देते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से
गरीब असहाय परिवारों की मदद करते हुए। तो एक बारी मैं इस भगत और जानूंगा, भाई भगत जी, जैसे इनका यो राशन समाप्त हो जाएगा तो ये अगली बार क्यों करके संपर्क करेंगे आपसे? जैसे इनका राशन मान लो खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमारी टीम से संपर्क करेंगे। हमारी टीम इनको तुरंत 2 दिन पहले इनके घर पर राशन पहुंचा देगी। संपर्क कैसे करेंगे? आपका घर आ जाना पड़ेगा या कोई संपर्क सूत्र दे के जाओगे आप? नहीं जी, इनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। इनको हम अपना ये कार्ड देकर जाएंगे, इन पे हमारी टीम के नंबर है, ये इनसे संपर्क करेंगे और इनका राशन इनके घर पे पहुंचा देंगे जी। कैमरामैन ने कहूँगा भाई यो कार्ड एक बारी कैमरे पर दिखावे, थोड़ा जूम करके। भाई इस कार्ड पर लिखा हुआ है सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। ये नीचे इनके संपर्क सूत्र हैं आश्रम के। तो एक बारी मैं भी थोड़ी जानकारी इस परिवार के मुखिया से देना चाहूँगा। तो ये नु कहे हैं 2 दिन पहले फोन कर देंगे, जब भी हमारे पास मैसेज आओगा हम तुरंत सामान लेकर पहुंच जाएंगे। भगत को मैं जो है संपर्क करके बता दूंगा। तो या जो मदद पहुंचाई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरुजी के आदेश अनुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से, तो क्या कहना चाहोगे, कैसे धन्यवाद करना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज का? संत रामपाल महाराज जी का तन मन धन से धन्यवाद करते हैं, आभारी उनके, हाथ जोड़ के इनको बार बार नमन करते हैं। धन्यवाद है जिनका। चलो ठीक है भाई, मैं आज के लिए बस इतना ही। भाई आगे फिर मिलेंगे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से, और भाई किसी गरीब परिवार की मदद करते हुए फिर देखेंगे इन्हें। आज के लिए बस इतना ही। राम राम। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।